गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 10.2 जो कि वृत्त चैप्टर है। इससे पहले के प्रश्न को हम देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पुस्तक की प्रश्नावली 10.2। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बच्चों। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? समझ रहे बात? सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्नों को पहले एक वृत्त बनाइए जो दे रखा है। आप वृत्त बनाइएगा तो इसमें वो केंद्र होगा, वो होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई कितना है। हम मान लेते हैं कोई बिंदु है Q, क्या है यह Q एक कोई बिंदु है। अब कह रहा है यहां से अगर कोई स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर, इसकी लंबाई कितना है, इसको भी हम मान लेते हैं P। इसकी लंबाई आपको 24 दे रखा है। फिर कह रहा है कि केंद्र से और Q के बीच की दूरी कितना है बाबू, तो यह भी दे रखा है। कितना है यह 25 दे रखा है। क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यह भी सेंटीमीटर। अब देखिए आप इस दोनों बिंदु को मिलाइएगा तो आपको मालूम है अगर केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर अगर हम मिलाते हैं तो यह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। यह सब हम पढ़ चुके हैं अभी तक। और आपको त्रिभुज के बारे में अगर जानकारी होगी तब आप यह भी जानते होइएगा कि त्रिभुज 90 डिग्री के ठीक सामने में जो कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं। और यह क्या है, आधार हो जाएगा और यह क्या होगा, लंब हो जाएगा। और आपको लंब ही तो त्रिज्या है। क्या कह रहा है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब बताइए बाबू, यहाँ त्रिज्या क्या है, ओपी। वह क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। और वही क्या है आपका, त्रिज्या है। यही ना आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है। तो आप देखिए, अगर आपको एक त्रिभुज मिल जाता है जिसमें आपको एक कोण 90 डिग्री दिया होता है तो आप क्या निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आपको कर्ण और आधार दिया हुआ है। कर्ण को ही हम बाबू H लिखते हैं, आधार को B लिखते हैं और लंब को P लिखते हैं। यह बचपन से आप देखते हुए इस चीजों को। आइए अब आपको निकालना क्या है, तो लंब निकालना है। तो इसको आप इस साइड रहने दीजिए और इसको इस साइड भेज दीजिए। तो एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब आपको लंब चाहिए तो इसको अंडर रूट कर दीजिए। क्या, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, फिर भी हम आपको इस तरह से बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपका एच कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। बाबू अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपको 30 तक का वर्ग आना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तब आप इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 और ये क्या हो जाएगा आपको 576 इसका होता है। ठीक ना, आप इसको घटाइएगा तो आपको यह कितना आएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, जो भी क्या होगा 7 निकल कर आएगा। इसका मान प्लस माइनस दोनों 7 होगा बाबू, मगर हम दूरी हमेशा प्लस में लेते हैं। तो यह त्रिज्या भी एक दूरी है, ओ से पी के बीच की दूरी है, तो यह हम प्लस में लेंगे और प्लस को लिखा नहीं जाता है इसीलिए हम इसको लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। यही हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ओपी बराबर त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, जो क्या है 7 सेंटीमीटर है। यह इसका आंसर हो गया। मगर आपको हम जब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको समझाए थे कि अगर यह एक त्रिभुज है जिसमें यह आपका आधार है, क्या है बाबू, आधार है, यह कर्ण है और ये लंब है। क्या है, लंब है। तो आपको हम एक ट्रिपलेट याद करवाए थे, जैसे देखिए 5 12 13। ठीक इसी तरह से इसका ट्रिपलेट क्या होता है 7 24 और 25। आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एक नंबर में आपको बिहार बोर्ड में दिया हुआ तो यह आपको ट्रिपलेट याद रहता है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, कर्ण होता है, तो यह 25 है, कर्ण है, यह क्या है 24 है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, क्योंकि हमको याद है
और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा है वह कर्ण होना चाहिए। तो देखिए यह 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ठीक सामने में क्या है, कर्ण होता है, और कर्ण का मान 25 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ ट्रिपलेट लगाते हैं और अपना आंसर विद इन सेकेंड में करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप दोनों कंसेप्ट को समझे होइएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। कहा कि यहाँ एक आकृति दी हुई है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। देखिए पहले फिगर देखिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको फिगर दे रखा है, आपको सिर्फ क्या कह रहा है, फिगर में जो दिया हुआ है उसका आप मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए फिगर को थोड़ा देखिए गौर से। यह एक वृत्त दे रखा है, यहाँ P दे रखा है और यहाँ Q दे रखा है, और यहाँ से दोनों स्पर्श रेखा से एक बिंदु है जहाँ T है, और यह आपका केंद्र दे रखा है, और यहाँ से केंद्र की दूरी दे रखा है। यह आपको O है, तो यह 110 डिग्री हो गया, आपको इतना दे रखा है। अब इसमें दिया क्या है, पहले आप लिखेंगे दिया हुआ है, क्या है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, तो आपको पीटी पीटी और क्या दिया रखा है, क्यूटी दो स्पर्श रेखा है। क्या है, यह क्या है, दो स्पर्श रेखा है। देखिए यह क्या है, पीटी और क्यूटी क्या है, दो स्पर्श रेखा है ना, दो स्पर्श रेखा है। और यह क्या है, ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या है, दिया हुआ है। ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, त्रिज्या दिया हुआ है। अब आपको हम थ्योरी में पढ़ाए हुए थे कि देखिए अगर दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या और एक स्पर्श रेखा जब आपस में मिलती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह भी देखो बाबू कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। और देखो आप सभी को मालूम है कि इसमें कोण दे रखा है, क्या, देखिए इसमें दिया हुआ है कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको पी टी क्यू बराबर वाट, पी टी क्यू बराबर वाट। आपको हम बेसिक चीज बतलाते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की चारों कोनों का योग कितना होता है बाबू, किसी चतुर्भुज की चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री होता है। और यहाँ देखिए कोण P, कोण O, कोण Q और कोण T बराबर कितना, 360 होना चाहिए। कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना, 360 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं बाबू। अब इसमें सबका मान दिया हुआ है, देखिए यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, 110 डिग्री, टी का मान नहीं निकल जाएगा। और इसी टी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण P को आप लिख सकते हैं कितना, 90 डिग्री। आप कोण O को लिख सकते हैं 110 डिग्री, यह सब दिया हुआ है। और कोण Q को लिख सकते हैं 90 डिग्री। आप प्लस कोण T को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, कोण T को लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू, यही ना है, पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री है। अब देखिए इसको जोड़िए तो 200 हो जाएगा, 110 और 90, 200 और 290, तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस के कितना है, 290 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री। तो यह जीरो में से जीरो चला जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आपको मालूम है, 7, 7 बच जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था और यह हम निकाल चुके हैं।
यह बहुत बेसिक है बाबू। अगर आप सेवेंथ में पढ़े हुए चतुर्भुज वहां से हम बनाए हैं, मगर हम लोग इसका एक विशेष रूप पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं कि देखिए, अगर यह टू थीटा होता है ना बाबू, टू थीटा होता है तो यह क्या होता है, यह शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है इसका। यह टू थीटा होता है तो यह आपको होता है 180 माइनस के टू थीटा। यह संबंध है, यह क्या होता है 180 डिग्री माइनस के टू थीटा होता है ना। अब 180 माइनस के टू थीटा का मान दे दिया है कितना, 110 डिग्री, यही ना दे दिया है बाबू। इसका मान 110 है तो इसका मान हम 110 रख दिए। यह हम त्रिभुज के गुण और स्पर्श रेखा के और त्रिभुज स्पर्श रेखा और जो है वृत्त के जब हम संबंध पढ़े थे, इसमें हम देखे थे कि यह अगर टू थीटा हो तो यह 180 माइनस के टू थीटा होता है। आप इसको जब प्रूव कैसे होगा यह भी हम किए हुए थे। अब सिर्फ इस कंसेप्ट को आप मान के चलिए, यह कोण आपको दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री, और यह होना कितना चाहिए थ्योरम के हिसाब से 180 माइनस के टू थीटा। तो 180 माइनस के टू थीटा बराबर 110 डिग्री। तो आपको मान कितना निकालना है, 200 थीटा का, टू थीटा का मान ही निकालना है। देखिए पी टी क्यू का मान निकालना है। तब आप 180 माइनस के आप यहाँ क्या निकाल दीजिएगा, टू थीटा को इस साइड रहने दीजिए, इसको इस साइड आप ले आइए, क्या लिए 110 इस साइड ले आइए, बराबर ये क्या हो जाएगा टू थीटा। अब देखिए टू थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कितना, 110 मिल जाएगा तो कितना 70 डिग्री। यही मान आपका देखिए यहाँ आया हुआ है, और यही टू थीटा है। जब हम थ्योरी पढ़े थे तो दिखाए थे कि यह टू थीटा है ना। अब यह कैसे आया था यह भी बताए थे। देखिए अगर आप इसको हम मिटा देते हैं एक बार, तो आप गौर से समझिए कैसे समझाए थे, क्योंकि कंसेप्ट जानना जरूरी है। सवाल तो बना ही लीजिएगा आप लोग। देखिए यह 90 डिग्री है तो यह कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, और यह लंब हो गया, हो गया। तो आप बताइए, यह अगर 90 डिग्री है और यह थीटा है, क्या है थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक इसी तरह से यह भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब दोनों को जोड़ देंगे, 90 माइनस थीटा जोड़ 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस टू थीटा, होगा ना। यही ना हम बोले थे क्या है टू थीटा बराबर, और ये क्या हो जाएगा फिर इस साइड भी इस तरह से ये थीटा होगा, तो बराबर कितना होगा, बराबर होता है। तो बता दिए ना, यही यह कोण क्या होता है 180 माइनस टू थीटा होता है, और वह थीटा टू थीटा कोण है, यह थीटा और यह थीटा। उम्मीद करते हैं कि यह बेसिक भी समझे होइएगा, और इसका जो है सो गुण पर आधारित जो प्रश्न था इसको भी आप समझे होइएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं किसका बाबू, तो तीसरा का। पहले क्या करना है, वृत्त है तो वृत्त का फोटो पाड़ना है। क्या करना है, वृत्त है तो वृत्त का फोटो बनाना है। ठीक है, वृत्त का फोटो बना लिए। अब इसमें जो जो कर रहा है वो कर लेंगे। कह रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाली वृत्त पर, कह रहा है यह बिंदु क्या है, O है, और P है क्या, तो P एक बिंदु है। यहां से वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त पर क्या है, यह A है और यह क्या है B है, स्पर्श रेखा है। यह क्या है, कोण केंद्र है। तो कह रहा है परस्पर 80 डिग्री की कोण पर झुकी हुई है। कितना डिग्री कोण पर झुकी हुई है, वो है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यह कोण आपको क्या दे रखा है, 80 डिग्री कोण पर क्या है, दोनों जो है आपस में झुकी हुई है। यह कोण कितना है, 80 डिग्री। अगर आपको यह फिगर बन गया है तो इसमें आपको निकालना क्या है, तो POA आपको यह वाला कोण ज्ञात करना है बाबू। क्या वाला कोण, POA, यह कोण। अब बताइए, अभी ना हम बताए थे बाबू, अगर यह टू थीटा है, क्या है देखिए आपको याद दिखेगा दिया हुआ है, क्या है बाबू, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, टू थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो आप थीटा का मान निकाल लीजिएगा कितना, 80/2। इसको काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा ना, 40। तब देखिए यह हो गया आपका 40 हो गया। तो अब आपको क्या कह रहा है, यह क्या था बाबू आपका 90 डिग्री। क्यों, तो यह एक स्पर्श रेखा है, यह एक त्रिज्या है, यह 90 डिग्री का कोण बनाता है।
और यह मान अगर आपको निकल गया 40 बाबू, तो यह मान कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? कोण P प्लस कोण A प्लस हम लिखते हैं कोण POA बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। इसमें से हमको P का मान निकल गया है 40 डिग्री, तो हमको A का मान निकल मालूम है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, और हमको प्लस करना है कोण POA बराबर 180 डिग्री। अब बताइए 9 4 13, तो कोण POA बराबर 180 माइनस के 130 डिग्री, तो यह कितना होगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री होगा। यह तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बनाए बाबू, बना है ना? बना है। मगर अगर आपको यह फार्मूला मालूम था, तो यह फार्मूला क्या होता है? 90 माइनस के थीटा होता है ना, 90 माइनस के थीटा, कल सिद्ध किए थे 90 माइनस के थीटा। ठीक है, 90 माइनस के थीटा का मान निकालना है आपको, और यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है। जब आपको थीटा का मान दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री निकाल दिए हैं, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा का मान कितना है? 40, तो 40 घटाइए तो कितना होगा? 50 डिग्री। समझे? समझे होइएगा। उम्मीद करते हैं आप इस कंसेप्ट को समझे होइएगा, जो बहुत ही सरल है, मगर बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें लगता है यह समझ में हमें आएगी या नहीं आएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। देखिए 4 में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिराओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिएगा? एक फोटो खींचिए। ठीक है, यह एक वृत्त है, इसमें एक केंद्र होगा। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें जो एक व्यास है ए बी, यह ए बी, इसकी यह एक शीर्ष है, दो क्या शीर्ष है? एक व्यास की दो शीर्ष है, और इस पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा है यह आपस में समांतर हो, यही हमको सिद्ध करना है। अब मान लीजिए यह पी क्यू और यह आर एस है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? स्पर्श रेखाएं। यह ए है और यह बी है। अब हमको यही सिद्ध करना है। अब आप जानते हैं कि इसमें को यह सिद्ध कैसे होगा? यह इस तरह से सिद्ध होता है कि आपको दो समांतर रेखा दिया है, तो आपको कैसे सिद्ध करने के लिए कि यह जो है आपको पी क्यू है और यह आर एस है, तो सिद्ध कीजिए बाबू यह समांतर रेखा है। तो आप अगर इसको एक रेखा इस तरह से काट करती है, तो इसकी एकांतर कोण हमेशा बराबर हो जाएगा। तो कोण पी, इसको हम मान लीजिए टी मान लेते हैं, और इसको पी ए मान लेते हैं। देखिए तो पी टी ए बराबर होना चाहिए कोण टी ए एस। तब क्या हो जाएगा हमारा? यह जो है सो पी क्यू और आर एस रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, यही हम यहाँ कोशिश करते हैं। तो आप इसमें देखिएगा क्या दिया हुआ है, पहले आप लिखिएगा दिया हुआ है। कोई वृत्त है बाबू, तो एक केंद्र भी होगा, ओ इसका केंद्र होगा। दिया हुआ है एक वृत्त जिसकी केंद्र ओ है और क्या है? तब व्यास ए बी है। क्या है? ए बी है। यह इतना दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है इतना, अब हमको सिद्ध करना है कि अगर व्यास की सिरा ए और बी से गुजरने वाली स्पर्श रेखा समांतर होती है ना? यही करना है। क्या करना है कि सिरे ए और बी से गुजरने वाली स्पर्श रेखा समांतर होती है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? तो पी क्यू क्या है? समांतर है आर एस के। यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब आप जानते हैं बाबू कि अगर एक स्पर्श रेखा और एक त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का।
तो ठीक इसी तरह से भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, इतना आप समझे। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है। ए बी क्या है अपना, एक व्यास है। समझे बात, ए बी क्या है, ए बी क्या है, एक व्यास है, जिनकी जिनके सिरा ए और बी से स्पर्श रेखा पी ए एस और आर बी एस गुजरती है। क्या करती है, स्पर्श रेखा गुजरती है। देखिए पी ए क्यू और आर बी एस दो स्पर्श रेखा है, जो क्या है, यह एक व्यास है, उसकी सिरा से गुजरती है। ए और बी क्या है, एक व्यास की सिरा है। अब आप इसमें देख रहे हैं कोण पी ए बी क्या है बाबू, कोण पी ए बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए कोण एस बी ए बराबर क्या है, कोण एस बी ए बराबर क्या है, 90 डिग्री है। यह दोनों कोण 90 डिग्री है। क्या है, दोनों कोण 90 डिग्री है। हम यह कैसे जानते हैं, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के संबंध के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, अब यह दोनों कोण बना कैसे है बाबू, पी ए बी और एस बी पी कैसे बना है, तो यह कैसे बना है, तो यह देखिए दो रेखा है, दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब कैसे बना है, यह दो एक सरल रेखा है। क्या है, यह पी ए क्यू एक सरल रेखा है और आर एस क्या है, एक सरल रेखा, और ए बी एक क्या है, तिर्यक रेखा है जो इसे काटती है, तब हमें यह कोण बना है। तो इसी को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पी क्यू और आर एस दो सरल रेखा है। क्या रेखा है, जिसे त्रियक रेखा ए बी के काटने से बना है। ठीक है, अब कोण पी ए बी बराबर कोण क्या होगा, एस बी ए कैसे होगा बाबू, तो यह क्या है, एकांतर कोण है। देखिए क्या है, एकांतर कोण है, बराबर होगा एकांतर कोण से, कोण। ठीक है, एकांतर कोण है। और हम आपको पहले बता चुके हैं, जब एकांतर कोण बराबर होती है तो वह क्या होता है, हमारा दो रेखा क्या होगा, जब समांतर होगा तभी हमारा एकांतर कोण भी बड़ा होगा। तो लिखेंगे जब हमारा कोण बराबर होता है, तब दो सरल रेखा कौन कौन, पी एस और पी क्यू और आर एस समांतर होगी। इसीलिए पी क्यू समांतर है आर एस के। प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत बेसिक से हम इसे समझाए हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हमको देखना है। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र होकर गुजरेगी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अगर एक वृत्त है और यह केंद्र बिंदु O है, इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा क्या होगा, वृत्त होकर गुजरेगा।
तो यही हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। समय बचाने के लिए हम सिद्ध कर चुके हैं, आपको हम समझा देते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा क्या होती है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। अभी तक हम जितना भी पढ़े तो यही पढ़े हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या रेखा लंबवत होती है। क्या होती है? यह अगर स्पर्श रेखा है तो इस पर त्रिज्या क्या होगा? लंबवत होगा। और यहाँ कोण कितना का बनाएगा? तो यह कोण बनाएगा 90 डिग्री का। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का। ये आप भी पढ़ चुके होइएगा। तो अब हम इसका हल देखते हैं। अब क्या है? ओ केंद्र वाले एक वृत्त है। क्या है? ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा क्या है? ए पी और बी। क्या है? एक स्पर्श रेखा है। क्या है बाबू? ओ पी और बी क्या है? स्पर्श रेखा है। किसका? तो ओ केंद्र वाले वृत्त का। किसका बाबू? तो यह ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है? ओ केंद्र वाला क्या है? एक वृत्त है। यह वृत्त है। ठीक है। तो स्पर्श बिंदु क्या है? तो देखिए स्पर्श बिंदु पी है। सिर्फ वृत्त पर एक ही जगह यह बिंदु होगी तथा ओ डैश पी लंबवत है एपी का। अब हम क्या करते हैं? अब हम मानते हैं कि एक केंद्र है ओ डैश। ठीक है। और वह ओ डैश क्या है? एक केंद्र है और यह क्या है? एक स्पर्श रेखा है। यह क्या है? पी स्पर्श बिंदु है। तब ओ पी क्या होगा? लंबवत होगा हमारा ए बी पर, क्योंकि ए बी एक स्पर्श रेखा है। ओ डैश को हम क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं। और तब देखते हैं तो ओ पी डैश मतलब कह रहे हैं कि हम यह कोण क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? यह हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि यह दोनों केंद्र एक ही है। क्या है? यह दोनों केंद्र क्या है? एक ही है। यह सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या मान लेते हैं? ओ डैश को एक केंद्र मान लेते हैं। और यह तो हम देखते ही हैं कि स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा से कोई भी बिंदु अगर स्पर्श रेखा से कोई भी बिंदु ओ केंद्र ओ पर खींची जाए रेखा तो वह क्या होगा? वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यही हम देख रहे हैं। तो क्या है? कोण ओ डैश पी बी। ओ डैश पी और बी यह क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। ठीक है। यह 90 डिग्री है। तो हमको सिद्ध करना है कि यह ओ और ओ डैश क्या है? एक समपाती है। क्या है? मतलब ओ डैश पी बराबर 90 डिग्री हो। यही हम सिद्ध कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं प्रमाण मेरे पास क्या है। प्रमाण मेरे पास यह है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। यह प्रमाण है। यह हम सिद्ध कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सिद्ध कर चुके हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, यह है स्पर्श रेखा, इस पर यह क्या है? त्रिज्या है। क्या होता है? हमेशा लंबवत होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए ओपी क्या है? ओपी क्या है? ए बी पर क्या है? ए बी पर क्या है? लंबवत है। या हम कहे ओ पी बी मान लेते हैं बी। तो यह क्या होगा? यह कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और हम माने क्या है कि पुस्तक के हिसाब से ओ डैश पी और बी क्या है? 90 डिग्री है। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि अगर कोई केंद्र से त्रिज्या रेखा पर स्पर्श रेखा पर अगर हम मिलाते हैं तो वह कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यह दिया हुआ है। तब इक्वेशन देखिए, यह एक माने थे और इक्वेशन को हम 2 मान लिए। इक्वेशन 1 और 2 से ओ और ओ डैश समपाती है। क्यों समपाती है? समपाती इसलिए है कि यह कोई दूसरी बिंदु नहीं है, यह दोनों एक ही बिंदु है। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बिंदु से होकर दो अलग अलग कोण बने, नहीं बनेगा। यह जो है केंद्र होकर सिर्फ एक ही कोण बनेगा। यह 90 डिग्री और यह 90 डिग्री दोनों क्या है? बराबर है। इसीलिए क्या है? ओ और ओ डैश समपाती है। अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब सदैव वृत्त के केंद्र होकर ही गुजरेगा और केंद्र से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। क्यों? आप देखिए, इसको आप समझिए। अगर यह क्या है? एक वृत्त है। क्या है बाबू? एक वृत्त है। यह एक स्पर्श बिंदु P है। अगर यहाँ यह स्पर्श रेखा है, अगर यहाँ यह केंद्र है तो इस बिंदु से और इस बिंदु से एक ही वो रेखा खिंचाएगा और जो क्या होगा? स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही हमको सिद्ध करना था। तो हम पहले मान लिए क्या कि O और ए बी एक स्पर्श रेखा है। फिर किताब के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा था कि मान लो कोई केंद्र है O डैश P पर क्या है? लंबवत है। यह किताब कह रहा है तो हम मान लिए पुस्तक के क्वेश्चन के हिसाब से। और हमको यह मालूम था कहां से? प्रमाण से। तो इस प्रमाण का प्रयोग करके हम सिद्ध कर दिए कि यह जो ओ है यही क्या है? ओ डैश है। क्या है? यही ओ डैश है। और इस तरह से हम इस प्रश्न को भी देख लिए। हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न आप समझे होइएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर, अच्छा आज छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। आज हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 5 तक देखे हैं। कल इससे आगे लाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।